मोदी जी जिस भी कैंडिडेट को भेजेंगे उसको हम लोग बिना लोभ बिना लालच का उनको सपोर्ट करेंगे कि मोदी जी का काम जो है बहुत काम है देश में, काम गिनाते गिनाते थक जाएंगे। राशन काम है, बिजली का जो काम हुआ है, रोड सड़क ये जो देख रहे हैं पुल है, बीजेपी जदयू का देन है। इसलिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोट देके और भाजपा समर्थित जो उम्मीदवार है उनको जिताएंगे। नीतीश कुमार नहीं आएंगे क्या? तेजस्वी यादव नहीं आएंगे? तेजस्वी में तो अपने लड़ाई हो गया है। अच्छा। तेजस्वी का पार्टी अलग लड़ रहा है लालटेन छाप से, अफजल अली खां, और वो जो है सन ऑफ मला जो अलग लड़ रहा है। तो एक ही पार्टी में चार चार कैंडिडेट लड़ेगा तो कौन जीतेगा अभी बताइए? जनता क्या करेगी? जनता इस पर मोदी के नाम पे वोट देगा, मोदी के नाम पर कमल छाप पर वोट जाएगा। लालटेन नहीं जलेगा? लालटेन का युग खत्म हो गया, लालटेन का युग खत्म हो गया। जंगल राज, दुशासन का राज, कुशासन जो चलता था, अभी आप चल पाते इस हो गए। वही जंगल राज का कारण है जो मेरे गांव में पुल नहीं बन रहा था, लेकिन ये नीतीश और बीजेपी का देन है कि ये पुल बना है। मानस बिहारी वर्मा का देन है, सीएम झा का देन है। आप कह रहे हैं अफजल अली खां को बार बार टिकट दे रहा है। हाँ, मुखिया का चुनाव जीत जाता, क्या एमपी का चुनाव जीत जाएगा? सांसद बन जाएगा, मंत्री बन जाएगा? दो आदमी खड़ा हो गया है, देखिए अफजल अली खां, संतोष सानी, सभी खड़ा हो गया है। अब दो इस बार जो कैंडिडेट हैं, क्या नाम है इनका, एनडीए से जो खड़े हैं? सुजीत कुमार सिंह है। सुजीत कुमार सिंह, उनकी धर्मपत्नी पहले भी जो है विधायक रह चुकी है। पहले विधायक रह चुकी थी। उनके कार्यकाल में कुछ यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ था कि? हुआ था, बीमार चल रही थी वो। अच्छा। इसी कारण बस से उतना काम नहीं हो पाया। वो शारीरिक रूप से और मानसिक दोनों से बीमार चल रही थी, इसलिए उतना काम नहीं हो पाया। लेकिन इस बार वो जीत के जाएंगे और वादा है मेरा, पूरा क्षेत्र चमकेगा। हाँ, हमारे जो यहाँ से कैंडिडेट है सुजीत सिंह जी, आप उनका प्रोफाइल यदि जानते होंगे तो या पता कर सकते हैं कि उनका प्रोफाइल क्या रहा है। ठीक है, वो इस सिस्टम को बहुत ऊपर से देखे हुए हैं। हम लोगों का लोभ क्या है इसमें उनके पक्ष में जाने का, कि इस तरह का कैंडिडेट जब हमको रिप्रेजेंट करेगा बाहर में कहीं पर भी, तो वो हमारे लिए हमेशा पॉजिटिव चीज़ होगी। एक तो पॉजिटिव मतलब बातों से, विचारों से। पढ़े लिखे लोगों का जो है राजनीतिक में अब स्वागत, इस तरह का स्वागत है। और ये काम बीजेपी की है, बीजेपी एनडीए गठबंधन ने उनको लाया कि ठीक है आप यहाँ से हुई। एक दूसरी बात और हम आपको बताते हैं जी, आप इस बात को थोड़ा देखिए कि यूजुअली हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि हमको चाहिए रोजगार दे दो, ये दे दो, फलान दे दो, ढिमकान दे दो। आप समझते हैं कि गवर्नमेंट जिस तरह से तेजस्वी यादव कहते हैं ये सब फिजिबल बात नहीं है। फिजिबल है तो आप रोड मैप लाइए ना, कल से आपके हम प्लान में दिखाते हैं कहाँ पर गड़बड़ी है। मतलब लोग हैं जो करेंगे उसका, आप एनालिसिस करेंगे, कहाँ फॉल्ट है वो आपको बताएंगे। और फॉल्ट होगा, नहीं होगा तो होगा क्या कि आप ये 1 करोड़ के चक्कर में कई सारा ऐसी चीज़ों को गड़बड़ कर देंगे जिसको सुधारना फिर संभव नहीं है। हमको तो चीज़ों को अच्छे से यदि लेके चलना है तो फिजिबिलिटी। हम अपने कैंडिडेट के बारे में जो बता रहे हैं कि इस तरह का चेहरा जब होगा क्या, जब रोजगार की बात करेगी, आप इंडस्ट्री के पास जाइएगा, कॉर्पोरेट के पास जाइएगा, कॉर्पोरेट के पास हम जाएँ, ये जाएँ, ये जाएँ, ये जाएँ, सबका डिफरेंट रिस्पॉन्स होगा उसका। एज अ गवर्नमेंट हम यदि पूरा प्लान बना दिए हैं, हम उनको सारी व्यवस्थाएं करके भी देंगे, तब भी लॉबिंग जो एक होती है, लॉबिंग होती है कॉर्पोरेट में। हम लॉबिंग करें और ये लॉबिंग करें, ये लॉबिंग करें, ये लॉबिंग करें, सबका डिफरेंट चीज़ें हैं। उसमें हमको लगता है कि हमारा जो कैंडिडेट है यहाँ का, वो आप पूरे प्रोफाइल देख लीजिए, एमएलए जितने भी अभी खड़े हो रहे होंगे, उसमें टॉप मोस्ट में से जो कुछ लोग होंगे उनमें ये आएंगे कि ये हमारे लिए वो काम भी कर सकते हैं। तो कल यदि हमारे क्षेत्र में कुछ होने की संभावना रहेगी, जिस भी चीज़ों के लिए हमारा क्षेत्र उपयुक्त रहेगा, उसके लिए वो बेहतर लॉबिंग कर पाएंगे। क्या माहौल है सर इस बार? गौड़ा बौरम का जो माहौल है, चुनावी समीकरण क्या कहता है? माहौल तो क्लियर है। क्या क्लियर है? देख रहे हैं कि जनता का जन समूह वो मोदी जी के नाम पे इस गौड़ा बौड़ा में मोदी जी के प्रत्याशी सुजीत कुमार सिंह के समर्थन में सारे लोग हैं जी। और एनडीए के जो महागठबंधन के जो प्रत्याशी हैं, उन पर क्या लोगों का रुझान बन रहा है? ये भैया अभी तो उनका कुछ फाइनल ही नहीं हुआ। वो लोग दोनों आपस में महागठबंधन के प्रत्याशी कभी इसको वो पटकनियाँ मार रहे हैं, कभी उसको ये पटकनियाँ मार रहे हैं। अभी तो वो लोग में प्रत्याशी फाइनल ही नहीं हुआ कि कौन प्रत्याशी है महागठबंधन के जी। मतलब एक तरफ तेजस्वी यादव जो है टिकट दे रहे हैं, आपके जो प्रत्याशी हैं
जो टिकट दे रहे हैं किसी दूसरे व्यक्ति को, क्या नाम है उनका, अफजल अली, एक तरफ तेजस्वी यादव अफजल अली को टिकट दे रहे हैं और दूसरी तरफ समर्थन जो है वो संतोष सहनी का कर रहे हैं, तो ऐसा कैसे चलेगा यहाँ पर? जनता सब जो है ना देख रही है, ये सारे मदारी के खेल को जनता देख रही है। जनता देख ही रही है कि वह कुछ समझ भी रही है? हर चीज समझ रही है। जनता सही समय पे सही निर्णय लेगी जी। और इस बार गोरा बौराम से हमारे एनडीए प्रत्याशी ने सिंबल आवंटित हुआ था, उस दिन उन्होंने मीडिया को कहा था कि अब की बार 1 लाख पार। उस पर हमारे कुछ महागठबंधन के प्रत्याशी, राजद के प्रत्याशी ने कटाक्ष भी किया था कि ये इस तरह की बात कर रहे हैं, लेकिन ये जनता मन बना ली है कि हकीकत में वो इस बार 1 लाख पार कर देगी जी, निश्चित। मतलब यहाँ से तय हो चुका है कि एनडीए के प्रत्याशी की जीत है? बिल्कुल निश्चित। क्या नाम हुआ आपका? सोनू कुमार मिश्रा। क्या कहना चाहिएगा, बिहार में इस बार क्या होने जा रहा है मिश्रा जी? बिहार में एहि बेर जे छै ने से केवल सुजीत कुमार के जे छै से हमरा क्षेत्र से जे छै से दरभंगा से नहीं, गौरा बौराम विधानसभा से सबसे पहले लोग के ई बुझबाक चाही जे हमरा पास 12 गो कैंडिडेट अवेलेबल छै, ओहि 12 में से जे छै से सबसे ज़्यादा पढ़ल लिखल हमर बात के जे विधानसभा में रिप्रेजेंट करते वो केहन टाइप के हेबाक चाही? एगो मूर्ख नहीं, बल्कि एगो हमार बात के रिप्रेजेंट केनहार जे छै से बहुत बढ़िया। और ई गौरा बौराम विधानसभा के लोग के सौभाग्यशाली मानियो जे अहाँके एहन टाइप के कैंडिडेट हिनका भेटले हैं, बोलिए। और समस्त गौरा बौराम विधानसभा के लोग से हम आग्रह करबें जे वोट हिनके दियो, कमल छाप। क्या नाम हुआ आपका? लालटू नहीं रहा। क्या कहना चाहिएगा, बिहार का इस बार चुनावी माहौल कैसा है? अच्छा है। अच्छा है। हाँ। आएंगे कौन? बीजेपी। हाँ बीजेपी आएंगे। महागठबंधन नहीं? महागठबंधन नहीं आएंगे। क्यों? आखिर महागठबंधन से इतनी नाराजगी क्यों हो गई है? जितने भी लोगों से मैंने बात की, एक व्यक्ति ने भी महागठबंधन का नाम नहीं लिया। उनका रिकॉर्ड खराब है हुआ महागठबंधन का। ऐसा क्या कर दिया आप लोगों के साथ जो महागठबंधन से इतनी नाराजगी हो गई? हम लोग आज तक अपना लाइफ में विकास नहीं देखा हूँ महागठबंधन का। हाँ, मैं लालू प्रसाद के टाइम में मैं महिनाम हाई स्कूल में पढ़ने जाता था 88, 1989 और 90 में। न उस टाइम में रास्ता था, न हमारे गांव में बिजली था, न कहीं था। रोड इतना गड्ढा गुड्ढी, हफ्ता में एक चप्पल हम लोग को चेंज करना पड़ता था। वो दिन देखा हूँ लालू प्रसाद के टाइम में। आज मैं देख रहा हूँ अपना ये नीतीश कुमार जी एक दलदल में बिहार पड़ा था, उनको ऊपर लाने वाला नीतीश कुमार जी है। वो आज गाँव में आप देख लीजिए, रोड, बिजली, शौचालय मोदी जी शौचालय जो दिए हैं। इतना मतलब 25 से 30 फिर से जो है नीतीश? हाँ, फिर नीतीश। क्या नाम हुआ सर आपका? ब्रह्मानंद झा। क्या कहना चाहिएगा, इस बार बिहार में क्या होगा? अरे हम लोग तो वही बीजेपी वाले हैं। बीजेपी वाले? जी हाँ। मतलब क्या, मतलब वोट को रजिस्टर्ड कर दिए, बीजेपी को ही देना? हाँ रजिस्टर, किसी और को नहीं? नहीं देना। ऐसा क्यों आखिर? दिल उसी पर है, दिल उसी पर है, उन्हीं को देना है। कुछ तो और कारण होगा ना? कारण नहीं, अब कारण नीक हो, अच्छा हो, बुरा हो, जो है अच्छा है। हम लोग बीजेपी हिंदू की बात करती है केवल इसलिए क्या? हिंदू मुसलमान से कोई मतलब नहीं है। बीजेपी मुसलमान खड़ा होगा तो भी उन्हीं को देंगे, हिंदू खड़ा होगा तो भी उन्हीं को देंगे, बस यही है। मतलब इतना प्यार बीजेपी से? हाँ है। अच्छा, राहुल गांधी पर या लालू यादव पर क्या कहें? किसी की कुछ नहीं, वोट इनको देना है, उसके विषय में कुछ कहना ही नहीं।